हेलो दोस्तों, मैं डीआरएक्स अविनाश। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवरी क्या है, ये किस तरीके से होता है, इसके क्या उपाय हैं, आज हम पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसको पीसीओएस, महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरी से जुड़ी गंभीर समस्या है जो इस समय दुनिया में तेज़ी से फैल रही है। पीओसी की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी वजह से गर्भावस्था में भी दिक्कत होती है। आमतौर पर जीवन शैली से ये जुड़ा रोग है, लेकिन अभी तक इसके होने के पीछे का मुख्य कारण किसी को भी नहीं पता है। इस समस्या को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज यानी पीसीओएस के नाम से भी जाना जाता है। कुछ महिलाएं इसको पीसीओएस और पीसीओडी के नाम से जानती हैं, दुविधा में पड़ जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य जुड़ी किसी भी समस्या के जब एक साथ लक्षण नज़र आने लगते हैं, इसे सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए पीसीओएस यानी और पीसीओडी, इन दोनों बीमारियों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम में फ़र्क है और इसके रोग में कोई भी फर्क नहीं है। पीसीओएस क्या है, आज हम जानेंगे। पीसीओएस क्या है। यह एक ओवरी संबंधित एक समस्या है जिसकी वजह से महिलाओं के शरीर में संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे में महिलाएं फीमेल हार्मोन के बजाय मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का स्राव बढ़ जाता है। पीसीओएस में होने से अंडाशय में कई गांठें यानी सिस्ट बन जाती हैं। ये गांठें छोटी थैली के आकार की होती हैं। इसमें तरल पदार्थ भर जाता है। धीरे धीरे ये गांठें बड़ी होने लगती हैं। फिर ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में रुक जाती है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया की वजह से पीसीओएस पीड़ित महिलाएं गर्भधारण यानी कि समस्या उत्पन्न हो जाती है। महिलाओं में कुछ समस्या टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे तो पीसीओएस का इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन जीवन शैली और खान पीन के प्रभाव में बदलाव लाकर सही इलाज की मदद से पीसीओएस के लक्षण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पीसीओएस से पीड़ित महिलाएं कभी मां नहीं बन सकती, बल्कि यह रोग की गंभीरता और इलाज पर निर्भर करता है। सही इलाज, जीवन शैली में परिवर्तन करके इसमें सुधार लाया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के क्या लक्षण होते हैं? अधिकांश महिलाओं में अब तक इस बीमारी का पता तो नहीं चला है, जब तक ये गर्भधारण की जांच नहीं करवाती। सही समय पर इसको पता चल पाना अभी तक असंभव है। हालांकि कुछ शुरुआती लक्षण पहचाने जा सकते हैं। आइए हम जानते हैं क्या क्या दिक्कत है, इससे कैसे इसको पहचान सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी के लक्षण क्या हैं? अनियमितता माहवारी। पीसीओएस का प्रभाव आपके माहवारी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और इसकी वजह से मासिक चक्र में बिगड़ जाता है। कई मामलों में माहवारी नहीं होती है। तारीख को ध्यान से नोट करें और अपने अगर सही समय पर ना आए तो डॉक्टर से मिलें। अधिक रक्तस्राव। पीसीओडी बीमारी में महिलाओं का रक्तस्राव अधिक होता है। अनचाहे बालों का बढ़ना। अधिकांश महिलाओं के में पुरुषों की तरह बाल बढ़ने लगते हैं, खासतौर पर सीने, पेट और पीठ पे अधिक बाल नजर आने लगते हैं, जिससे अनचाहे बाल बढ़ने लगते हैं। मुहासे। पीसीओडी बीमारी में पीड़ित महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ऐसे में पुरुष हार्मोन त्वचा को ज़्यादा तैली यानी चिकनाहट बना देता है। इससे मुहासे निकलने लगते हैं। पीसीओएस का कारण मुख्य पास है वजन बढ़ना। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं का वजन भी बढ़ने लगता है। ठीक ढंग से ख्याल न रखने पर आप मोटे होने का शिकार हो सकते हैं। इसलिए बढ़ते वजन को अनदेखा न करें, बल्कि अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कुछ महिलाओं में सिरदर्द की समस्या बनी रह सकती है। व्यवहार में बदलाव भी हो सकता है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में पुरुष हार्मोन के बढ़ने से उनके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन होने लगता है, जिससे वह चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो जाती हैं। अनिद्रा। ठीक से नींद न आना पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक लक्षण है। ऐसे में सोकर उठने के बाद भी आप थका हुआ महसूस करते हैं। हालांकि कुछ समस्याओं में स्प्लिन एनीमिया जैसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा हो तो अपनी जांच कराएं। पीसीओएस होने के कई कारण हैं। अभी तक पीसीओएस के सही कारणों का पता नहीं लगाया चल पा रहा है, लेकिन दुनिया भर के शोध के अनुसार पीसीओएस एक आनुवंशिक कारण हो सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जो आप में होने की आपके आगे भी अगर किसी को हुआ हो तो आगे आने वाली जनरेशन में इसकी संभावना बढ़ जाती है। पीसीओएस के बचाव भी कुछ हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से ठीक कर पाना मुश्किल है, फिर भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सके पीसीओएस से खुद को बचा सकते हैं। खासतौर पर अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, वजन कम करके। अगर आपका वजन बॉडी मास इंडेक्स दोनों ही सामान्य से ज़्यादा हो रहा है, समस्या अनदेखा ना करें, जल्द ही
डॉक्टर से अपने संपर्क करें। शरीर का वजन 5 से 10% कम करने से मासिक चक्र में नियमित होने लगती है। व्यायाम करें। पीसीओएस होने पर शरीर का वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है और साथ ही साथ इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में रोज़ाना सुबह शाम व्यायाम करना ही बहुत ज़रूरी नहीं है, अन्यथा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नियमित संतुलन आहार भी लेना चाहिए। वजन कम होने से इंसुलिन का नियंत्रण करने में मदद होती है। डाइट में बदलाव। कुछ शोध में पाया गया है कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाने से वजन और इंसुलिन दोनों में कम करने में मदद मिलता है। इसलिए डाइट में कम से कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें जैसे फल, हरी सब्जी और साबुत अनाज अधिक इस्तेमाल करें, जिससे मासिक चक्र में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ध्यान रखें, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लक्षण कमी लाने के लिए व्यायाम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ पौष्टिक आहार लेना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी डाइट के साथ साथ व्यायाम करने से वजन कम होता है और साथ ही डायबिटीज और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। पीसीओएस का इलाज भी हम आज जानेंगे। यह सच है कि इस बीमारी की पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से मदद किया जा सकता है। पीसीओएस की वजह से ज़्यादा हार्मोन पड़ता है, इसलिए पीसीओएस के पीड़ित महिलाओं को डॉक्टर से गर्भ निरोधक गोलियां खाने को दी जाती है, जिससे हार्मोनल में बिगड़े चक्र को ठीक किया जा सके। इसके अलावा अनचाहे बालों छुटकारा के लिए ट्रीटमेंट भी कराए जाते हैं, जिससे बढ़ते बाल को कम किया जा सके। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।